हेलो एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। तो आज मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करने वाला हूं। और ये प्रश्न पत्र जो आप देख रहे हैं, ये यूजीसी नेट सोशोलॉजी का है, दिसंबर 2013 का। इसमें मैंने लगभग 17 क्वेश्चनों पर बातचीत कर चुका हूं। आज इसी के आगे हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18, और आज का ये पहला प्रश्न होगा। दिसंबर 2013 का सोशोलॉजी का प्रश्न पत्र है, जो समाज कार्य में भी पूछा जा सकता है। आपको बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं, जिसकी फ़ीस मात्र 2000 रुपये की गई है। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की भी क्लासेस मैं प्रोवाइड कराता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर शाम को 8:30 बजे से, और इसकी फ़ीस रखी गई है मात्र 2000 रुपये में। इसकी भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ESIC की भी जो वैकेंसी 16 सीटों पर निकाली गई है दिल्ली में, उसकी भी क्लासेस यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं PhD एंट्रेंस की भी, एंट्रेंस की जो फीस है वो भी 2000 रुपये में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। MPPSC सोशल वर्क की अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने UGC नेट क्वालिफाई किया है या सेट क्वालिफाई किया है, उनके लिए MPPSC जो सोशोलॉजी पर आधारित है, ये समाज कार्य का, यहाँ अलाइड सब्जेक्ट रखा गया है, साफ विषय के रूप में रखा गया है। इनकी क्लासेज में मात्र 2500 रुपये में आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। यानी समाज कार्य के संबंध में ऑनलाइन क्लासेस मैं आप लोगों को यूट्यूब पर प्रोवाइड कराता हूँ। और यदि आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 8506031308 पर कॉल भी कर सकते हो, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलिए बातचीत करते हैं प्रश्नों पर कि AR देसाई के अनुसार राष्ट्रवाद के विकास के दूसरे चरण को, यानी वर्ष 1885 से 1905, किसके द्वारा चित्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब जो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, खेतिहरों की भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर जो सी है, यह ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर कहता है कि AR देसाई, यानी दूसरा प्रश्न देख सकते हैं देसाई से संबंधित। तो कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में या उत्थान के बहुत से कारकों का उल्लेख किया, और इन कारकों के सही सेट को आपको आइडेंटिफाई करनी है, यानी उसकी पहचान करनी है। तो सही जवाब इसका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि ब्रिटिश द्वारा बनाई गई कृषि और औद्योगिक नीतियां हैं, और उसके बाद आपका संप्रेषण का साधन है, उसके बाद आपका राष्ट्रीय सुधार आंदोलन है, और फिर उसके बाद आपका मुद्रण माध्यम है, और आधुनिक निरपेक्ष शिक्षा है। इलेक्ट्रॉनिक संचार साधन इन्होंने बात नहीं किया है। तो यह प्रयोग बेसिकली ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है, और बी ऑप्शन ही आपका यहाँ पर AR देसाई के द्वारा करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है। निम्न में से हैबरमास के द्वारा स्पष्ट किए गए कार्यों का प्रकार कौन से हैं। हैबरमास के बारे में MPPSC में सोशोलॉजी में मैं पढ़ा चुका हूँ, उन्हीं से सवाल ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको याद आ रहा होगा कि मैंने उद्देश्यवादी पर जिक्र किया था, और नियामक पर बात किया था, नाटकीय पर बात हुआ था, अभिव्यक्तिशील पर बात हुआ था। यहाँ पर केवल 3 4 5 6, 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, हैबरमास का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ए गिडेंस के 3 प्रकार के नियम बताए गए हैं, और साधनों और तदनुरूपी प्रक्रियाओं की व्याख्या की है। निम्नलिखित में से सही मेल की आपकी आइडेंटिफाई करना है। तो सही जवाब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो नियामक जो होगा वो वैधिकीकरण से होगा, विभाजन और प्राधिकरण की बात करेंगे तो यह प्रभुत्व से होगा, और व्याख्यात्मक जो होगा वो अर्थ से रिप्रेजेंट होगा। तो यानी 21 का जो सही ऑप्शन जा रहा है वह ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो रहा है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ए गिडेंस के अनुसार संरचना क्या होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बेसिकली अन्योन क्रिया के परिप्रेक्ष्य में अभिनेता के नियम और संसाधन ही गिडेंस के अकॉर्डिंग कहा गया है संरचना यही होती है। अन्योन क्रिया के परिप्रेक्ष्य में अभिनेता के नियम और संसाधन।
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 और कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है नृजातीय प्रणाली विज्ञान के दृष्टिकोण का सही वर्णन कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 बेसिकली समाज के सदस्यों को सामाजिक जीवन व्यवस्थित केवल इसलिए लगता है क्योंकि सदस्य सामाजिक जीवन की रचना में सक्रिय रूप से लगे हुए होते हैं। तो सही जवाब क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। बात करेंगे अगले सवाल पर और नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आ रहा है। ध्यान रखेंगे ये प्रश्न समाजकारी से संबंधित है, तो यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए है, पीएचडी एंट्रेंस के स्टूडेंट के लिए ये क्लास है। वहीं अगर हम बात करें तो मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। सोशल वर्क में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ई गॉफमैन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक फ्रेमों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 सही जवाब यहाँ पे आपको बताना है। एक आपका हो जाएगा प्राकृतिक फ्रेम, तो दूसरा आपका हो जाएगा सामाजिक फ्रेम। तो गॉफमैन के द्वारा, अच्छा इनके बारे में भी हम लोगों ने भाई जल्द ही जिक्र किया है, तो मैं आपसे कहूँगा कि प्राकृतिक फ्रेम नेचुरल जो फ्रेम है उसके बारे में जिक्र हुआ है, रूपरेखा, और एक साथ ही साथ सामाजिक रूपरेखा पर बात हुई है। तो बेसिकली 1 और 3 ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं जे हैबरमास का जीवन विश्व का उपनिवेशन से अभिप्राय क्या हो सकता है। उपनिवेशन से क्या मतलब होता है, बट ध्यान रहे हैबरमास का नाम भी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो समाज और संस्कृति है उसका अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था को अधीनीकरण की बात करता है जीवन विश्व के उपनिवेश के तात्पर्य में हैबरमास। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 अल्थुसर ने कार्ल मार्क्स की प्रथम रचनाओं को ज्ञान शास्त्र के अवरोध के आधार पर वर्गीकृत किया। मार्क्स के लेखकों ने या लेखकों के ज्ञान शास्त्र सभी चरणों को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो मार्क्स की जो लेख है उसको आइडेंटिफाई कर देनी है आपको क्वेश्चन नंबर 26 में, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एक युवा मार्क्स हो जाएगा और आपका परिपक्व मार्क्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का बेसिकली यहाँ पर 1 और 2 इसी का है, बाकी पारस्परिक मार्क्स, अपरिपक्व मार्क्स, रूढ़िवादी, क्रांतिवादी, ये आपका गलत है। तो अल्थुसर ने कार्ल मार्क्स की ग्रंथ संरचनाओं को ज्ञान शास्त्र के अवरोध यानी बाधा के आधार पर वर्गीकृत किया और कहा कि मार्क्स के लेखकों के ज्ञान शास्त्र के जो सही संबंधित चरण है उनकी पहचान, तो एक युवा मार्क्स है, एक परिपक्व मार्क्स है। केवल आपका पहला दूसरा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 की ई गॉफमैन ने अपने कार्यों को निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का प्रयोग किया था। सही जवाब आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक अकेंद्रित अननोन क्रिया है, दूसरा केंद्रित अननोन क्रिया है, तीसरा जो है सामना करना है, चौथा आपका अग्र क्षेत्र है, पांचवा आपका पश्चिम क्षेत्र है, छठा आपका प्रभाव प्रबंधन है। बेसिकली यहाँ पर सभी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है यह ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में कि निम्नलिखित कथनों के उपयुक्त में संयोजन का चयन करना है आपको। बताइए आप घटना शास्त्र को स्पष्ट करते हुए क्या यहाँ पर आप देंगे सही जवाब। तो सवाल हमारे सामने है चयन करने के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन नंबर 28, और ये आपको आइडेंटिफाई करना है घटना शास्त्र के संबंध में। और फिर नीचे आपको मिलेंगे सही कूट और उन कूटों को आप लोगों को क्या करना होगा, चयन करना होगा। तो पहला मैं अगर आपसे बात करता हूँ घटना शास्त्र के संबंध में, तो घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, ये आपका सही है। दूसरा है घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है, ये भी सही है। घटना शास्त्र मानव व्यवहार की कार्यात्मक व्याख्या उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार अन्य परिप्रेक्ष्य से होता है, गलत। घटना शास्त्र में सामाजिक जीवन के रचनात्मक नियमों की खोज करने का प्रयास करता है, ये भी गलत। सही उत्तर का चयन करना है, 1 2 आप देख सकते हैं और 1 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 लेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या चीज़ हमसे कहता है। 29 हमारे सामने है, कह रहा है कि एल अल्थुसर द्वारा उल्लेखित निम्नलिखित में से किन सेटों की रचनात्मक स्तर शामिल किया गया है। तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि एक आर्थिक है, राजनैतिक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्थिक, राजनैतिक और साथ ही साथ आपका वैचारिक, सांस्कृतिक नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं 1 2 4 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अवधारणा के सेट में ए शूटर्स का प्रयोग किया है क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 का सही जवाब बेसिकली प्रतिकरण होगा, विश्व जीवन होगा, ज्ञान भंडार होगा, उपाय होगा। यही बेसिकली ए शूटर्स का प्रयोग है जो विशेष अवधारणा को सेट बताता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। 31 हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन गौड़ परिप्रेक्ष्य को सही तरीके से पहचान करता है। क्वेश्चन नंबर 31 सही जवाब बेसिकली आम आदमी का इतिहास समाज के आधिकारिक स्तर पर जन समुदाय के बीच क्या होता है उस पर ज़्यादा केंद्रित है। बेसिकली 31 का ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये करेक्ट होगा, अभिकथन गौड़ परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से। सी इज़ द राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पर यूजीसी नेट की, MPPSC की, MP सेट की, साथ ही साथ अगर मैं जिक्र करता हूँ PhD एंट्रेंस की भी और मेडिकल सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 8506031308 पर कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, एक और प्रश्नों की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निर्वचनीय उपागम जो सामाजिक कृत्य को सामाजिक अभिनेताओं या पात्रों के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करता है वह ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। 32 का सही जवाब जो भाग जाएगा वो घटना विज्ञान और निर्जातीय प्रणाली विज्ञान की तरफ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। दैनिक जीवन में स्वप्रस्तुतिकरण की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में समाजशास्त्रियों में से किसने नाट्य कला का उपयोग किया। बहुत ही आसान सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 33 सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ई गॉफमैन इज द राइट आंसर होगा। स्वप्रस्तुतिकरण यानी आप ध्यान रखिएगा सेल्फ जो रिप्रेजेंटेशंस है उसकी व्याख्या बेसिकली समाजशास्त्र में किसने किया है नाट्य कला में, तो वो नाम आता है ई गॉफमैन का। ए शूटर्स के अकॉर्डिंग प्रघटना वैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 34 सही जवाब क्या होना चाहिए। बेसिकली सामाजिक वास्तविकता के निर्माण ठीक है के लिए बाह्य विश्व के अस्तित्व पर विश्वास को निलंबित करता है। ये ऑप्शन नंबर आपका परिघटना बताता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए एक तरफ लेखक दूसरी तरफ पुस्तक के नाम दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 सही जवाब अगर हम बात करते हैं पी बर्जर टी लकमैन के बारे में, तो इसका सही जवाब होगा सोशल। अगर हम बात करें सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी। ए शूटर्स की बात करेंगे तो इनका नाम आता है द प्रॉब्लम ऑफ सोशल रियलिटी। अगर हम बात करते हैं या एच गार्फिकल के बारे में तो इनका नाम हमें देखने को मिलता है स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी। और बात करते हैं पी बार्जर के बारे में तो इनका नाम आता है द सेकेंड कैनोपी। यह सही जवाब है आपका। आप मैच भी कर सकते हैं, पहले का 4 गया है और पहले के 4 ए में भी है, सी में भी है, दूसरे का 1 गया है, तो यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जवाब हो जाएगा 35 का। ठीक है, याद रखिएगा ये सभी के सभी सवाल जो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चनों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न हमारे सामने कहता है कि सामाजिक स्थिति 36 में सामाजिक स्थिति के बारे में एक शूटर्स की समझ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है। तो आइडेंटिफाई करना है शूटर्स का सामाजिक स्थिति में जो गलत है। तो दैनिक जीवन की स्थितियों में व्यक्ति जिस अर्थ को जोड़ता है वो अति महत्वपूर्ण है, ये सही है, यानी यहाँ पे ढूंढना विकल्प नहीं है, तो ये तो सही है, तो है विकल्प। स्थितियों के साथ व्यक्ति के अर्थ को जोड़ता है, उन व्यक्तियों को समान रूप से साझा करता है, ये भी सही है। अंतःक्रिया भी होती सही है। सामाजिक स्थिति में अन्य व्यक्तियों के अंतःक्रिया के माध्यम से अर्थ को साझा करना और पारस्परिकता के सदस्य ठीक है यहाँ पे संदर्भ में उसका निर्माण करना, ये भी सही है। तो प्रश्न ये है कि सामाजिक स्थिति में एशूटज की समझ से संबंधित नहीं है, तो ऐसे अर्थ जो साझा करना जो सामाजिक असंगति उत्पन्न करने में योगदायक हो और उसके पारस्परिकता विरोधी संदर्भ को निर्माण करता हो। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 36 का। 37 हैबरमास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवाद का रूप नहीं है। बहुत ही आसान सा सवाल, बेसिकली सूचना परक पूंजीवाद ये नहीं है। 38 समाज भारत में स्त्री जाति दर कम करने के या कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 सही जवाब बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो वो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का जो है कार्यबल का प्रवजन, ये बेसिकली ये नहीं है कि स्त्री जाति के दर को कम होने का कोई रीज़न। बाकी लिंग चयनित हो जाए या दहेज प्रथा हो जाए या लिंग भूमिका का रूल हो जाए, ये सब एक प्रकार से भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना, स्त्री जाति दर को कम करने का कारण में।
और प्रश्न पूछा था कौन सा नहीं है ना। तो याद रखिएगा, ये जो सवाल आप लोग देख रहे हैं सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही हम आप सबके लिए। और अगर आप समाजकारी में कोई भी ऑनलाइन क्लासेस लेने की बात अगर आप करते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये नीचे दिया गया नंबर है, या तो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से भी आप लोग पूरी जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से। और कोई अगर आपको डाउट है कोई चीज़ है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे कमेंट के माध्यम से भी अपने डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास के लिए अगर ऑनलाइन आपको चाहिए तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर आप बातचीत कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही।